ये जानते हुए भी कि आंवला कितना फायदेमंद होता है, हम उसे नहीं खाते हैं। किसी को आंवले का जूस नहीं पसंद, किसी को मुरब्बा नहीं पसंद, तो किसी को अचार नहीं पसंद। जब हम खुद ही नहीं खाते तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। इसलिए आज मैं बना रही हूँ आंवले की कैंडी। इसको बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक से खाना पसंद करेंगे। इसको बनाने के लिए ना इसे धूप में सुखाने की ज़रूरत है, ना दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। सिर्फ 2 इंग्रीडिएंट से ये बन करके तैयार हो जाएँगी। बच्चों को तो ये इतनी पसंद आएगी कि आप एक ख़त्म होते ही दूसरी बना लेंगे। वैसे तो ऐसी चीज़ों को हम स्टोर करने के लिए बनाते हैं, लेकिन बनते के साथ ही ये कैसे चट हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। आज ही ताज़े-ताज़े आँवला आए थे, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं इन सारे आँवलों से कैंडी ही बनाऊँगी। इतने दिनों से मैं इसका जूस पी रही थी, मैंने इसका मुरब्बा भी बनाया और आंवले का छुंदा भी। और छुंदे की रेसिपी भी मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। आज मैं आंवले की कैंडी बना रही हूँ, तो मैंने 1 केजी आंवले ले लिए हैं और इनको धो करके स्टीम होने के लिए रखे हैं। अब आधे आंवलों को तो मैं स्टीम होने के लिए रख रही हूँ। एक बर्तन में पानी डालकर उसके ऊपर स्टैंड लगा दिया है और उसके ऊपर एक जाली वाली प्लेट लगा दी है। इसके ऊपर आंवले रखकर इसे ढककर स्टीम कर लेते हैं। तो जितने आसानी से आंवले आ गए इसमें मैंने डाल दिए और आधे आंवलों को मैं प्रेशर कुकर में विसल लगाकर बॉईल कर रही हूँ। बस एक ही विसल में ये इतने अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, बस एक विसल बहुत है। एक विसल के आते ही हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। एक विसल आ गई थी तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया। तब तक यहाँ पर हम स्टीम हो रहे आंवलों को भी चेक कर लेते हैं। ये उतने अच्छे से अभी गले नहीं हैं, तो थोड़ी देर के लिए इन्हें और स्टीम होने देंगे। इधर कुकर में से विसिल भी निकल गई है, तो इन्हें भी चेक कर लेंगे। ये देखिए हो गए हैं अच्छे से बिल्कुल बॉईल, तो इन्हें हम निकाल लेंगे कुकर में से। ये देखिए कुकर में भी ठीक से हो चुके हैं बॉईल, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं आंवले और सारे ही आंवले यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे कुकर में से। अब यहाँ पर हम बाकी आंवलों को भी चेक कर लेते हैं। इन्हें स्टीम होने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, उतने में ये ठीक से स्टीम हो जाते हैं। तो ये भी हो चुके हैं, तो इन्हें भी निकाल लेंगे और सारे ही आंवले को हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद इनके बीजों को खोलकर इस तरह से अलग कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल रहे हैं इसमें से बीज, और दोनों ही तरह से आंवला बहुत ही बढ़िया से बॉईल हुआ है, ना खुला है ना ही फटा है। कैंडी बनाने के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 केजी आंवलों में 1 केजी चीनी लग जाएगी। इसकी जगह आप मिश्री या गुड़ या फिर बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आंवलों को मिक्सर के जार में डालकर एकदम स्मूथ कर लेना है और पीसते समय बिल्कुल भी पानी न डालें, वरना फिर सुखाने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे भी पीसते समय दिक्कत हो रही है, तो मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी डालकर साथ में ही चला दिया है। इससे चीनी ने जो पानी छोड़ा उससे पीसने में आसानी हो गई और बिना पानी डाले ये एकदम फाइन सा पिस करके तैयार हो गया है। आपको भी लगे कि ये दिक्कत हो रही है पीसने में, तो पीसते समय आप थोड़ी चीनी डालकर मिक्सर में चला लें। इससे बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन कर के तैयार हो जाएगा। अब एक मोटे तले की कढ़ाई में इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में ही बाकी की जो चीनी है इसे भी डाल दिया है मैंने। इसे पकाने के लिए लोहे की या पीतल के बर्तन को बिल्कुल मत लीजिएगा। नॉन स्टिक या फिर स्टील के बर्तन में ही पकाइएगा, जिससे ये बर्तन में बिल्कुल नहीं चिपकेगा, आसानी से छूट भी जाएगा और लोहे के बर्तन में काले सा पड़ने लग जाएगा। अब इस मिश्रण को ठीक से पकाना है, इसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से बर्तन में चिपकने लग जाएगा और देखते ही देखते ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लग गया है। लेकिन इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, अभी और पकाना है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको कितना पकाना है। पकते टाइम इसमें 1 चम्मच सादा नमक डाल देंगे, आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे। चाहे तो आप इसमें 1 चम्मच जिंजर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट आप अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल खट्टा मीठा चटपटा, सोचते ही मुंह में पानी आ जाए। काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेंगे कटोरी में और 2 चम्मच पानी डालकर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और चलाते जाएंगे। लगातार चलाते रहना ज़रूरी है, वरना कॉर्नफ्लावर के डालते ही इसमें लम्प बनने लगेंगे और ये गाढ़ा होकर एक जगह बैठने लग जाएगा। तो ठीक से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर को ऐड करने के बाद में
और भी ये ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 2 छोटे चम्मच घी डाल देंगे, इससे इसमें एक बढ़िया सी शाइन आ जाएगी। और अब देखिएगा ये बिल्कुल पक चुका है या नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे चेक करेंगे। तो मिश्रण को पकाते पकाते जब 25 से 30 मिनट हो जाएंगे तब ये इतना गाढ़ा हो चुका होगा कि जैसे ही मैं इसे घुमाकर एक जगह छोड़ रही हूँ ये वहीं रुक जाता है, वहाँ से गिरता नहीं है। जब ये मिश्रण एक जगह रुकने लग जाए, बिल्कुल भी बहने ना लगे, तब ये बिल्कुल पक चुका है और अब ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसको ठीक से नहीं पकाएंगे तो इसकी कैंडी नहीं जम पाएगी, मिश्रण गीला गीला रह जाएगा, इसलिए इसको ठीक से पकाना बहुत ज़रूरी है। इसको जमाने के लिए आप कोई भी थाली या प्लेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी ऊंची साइड वाली प्लेट ले ली है। मुझे कैंडी की थिकनेस इसकी साइड के जितनी ही चाहिए। इसमें इको बेक को बिछा दिया है, इससे कैंडी चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी। आप चाहें तो सिर्फ इको बेक पर भी इसे जमा सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप थाली को घी से ग्रीस करके भी उसमें जमा सकते हैं। अब सारे ही मिश्रण को इसमें डालकर फैला लेंगे, इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रहे कि कहीं से मोटा या फिर कहीं से पतला न हो जाए। सब जगह ठीक से फैलाकर ठंडा होने के लिए रख लेंगे। 2-3 घंटों में ही ये ठंडा हो जाएगा, तब आप इसे निकाल सकते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैं इसको आसानी से छू पा रही हूँ। अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये इको बेक को छोड़ रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। और इस पूरे ही पीस को मैं उठा करके दिखाती हूँ, बिल्कुल ठीक से ये जम चुका है। ये देखिए जम गया है ना। इसे आसानी से मैं उठा पा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो बस अब हम इसे कट करेंगे। तो मैं इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ही कट करूँगी, बिल्कुल बाइट साइज में ही मैं इसे काटूंगी और साइड्स को हटाकर मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सब खाने में अच्छे लगते हैं। आप इसे अपनी पसंद के किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल ही छोटे पीसेस में काट रही हूँ। और इसको काटने में अगर आपको परेशानी हो तो आप चाकू के दोनों तरफ से थोड़ा सा घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और फिर इसे काटिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी चिपचिपा होता है तो काटने में थोड़ी परेशानी करता है। लेकिन ये आसानी से निकल भी रहा है। आप देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है इसका लंबा सा पीस। और बस इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और इसी तरह से ही मैंने सारे ही पीसेस को काट लिया है। आप अपनी पसंद से बड़े छोटे जिस भी शेप में जिस भी साइज में काटना चाहें काट सकते हैं। कट करने से पहले बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये अच्छे से जम चुका हो, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका हो, तभी आप इसे काटिएगा। और हाँ, काटते समय जो आप नाइफ़ यूज़ करें वो दांत वाला लीजिएगा, जिससे ये अच्छे से बिल्कुल आसानी से कट जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारे ही पीसेस छोटे छोटे से काट कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए मैंने इस साइज़ की सारी ही कैंडीज़ काट कर तैयार कर ली हैं। अब एक बड़े बर्तन में 1/4 कटोरी बूरा शुगर ले लिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने काला नमक डाला है और 1 चम्मच यहाँ हम चाट मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे। और सारे ही कैंडी के जो पीसेस हैं इसमें डालकर मिक्स करेंगे। ठीक से मिक्स कर लेंगे ताकि बूरे में ये चारों तरफ से कोट हो जाए। और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जब हम इसे जार में डालकर स्टोर करें तो ये कैंडीज आपस में चिपके नहीं और चाट मसाला और काले नमक से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएं। अब हमारी सारी ही आंवला कैंडी एकदम तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप देखिएगा बनते के साथ ही ये कैसे चट हो जाती हैं। चलिए इसी बहाने बच्चे बड़े सभी आंवला तो खा लेंगे। कभी कभी खाने के बाद एक कैंडी खा लीजिए, खाना बिल्कुल जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाएगा। घर में ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मेरे घर में तो ये बिल्कुल नहीं टिकने वाली। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी बताई हुई कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत ही टेस्टी कैंडी बन करके तैयार होगी। जितना मर्जी स्टोर करके रखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए ढेर सारी यहाँ पर हमारी कैंडी बन करके तैयार हो गई है। अब ये कितना चलती है ये तो मुझे नहीं पता। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक